Good morning, dear student. Today our topic is linear equation. Chapter 2, exercise 2.5. Question number 5. बेटे 4 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और ये डेफिनेशन क्वेश्चन है बेटे। डेफिनेशन क्वेश्चनों के अंदर सबसे पहले ये होता है कि आप डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ ले कि उसमें बोला क्या गया है और निकालना क्या है, अपने फाइंड आउट किसे करना है और क्या कंडीशन है उसके अंदर। उसको जब तक आप अपने माइंड में अच्छी तरह से क्लियर नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व आउट नहीं कर सकते। तो आइए आप अपने क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको अच्छी तरह समझाते चलेंगे कि भाई जहाँ तक हो सका तो उसको हम इंग्लिश से ट्रांसलेट कर हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके आपको समझाने की पूरी अच्छी तरह कोशिश करेंगे। फिर भी यदि बच्चे आपके समझ नहीं आता है तो आप फ़ोन करके या मैसेज करके दोबारा उसको समझ सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता तो उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। शोभाज मदर प्रेजेंट एज इज़ 6 टाइम शोभा प्रेजेंट एज। क्या कहता है कि शोभा की मदर्स की प्रेजेंट जो एज है वो शोभा की प्रेजेंट एज के 6 टाइम यानी 6 मल्टीपल के इक्वल है। शोभा एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद शोभा की जो एज है विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर एज, वो अपनी मदर की एज की 1/3 के इक्वल होगी। मदर की प्रेजेंट एज की है बेटे, ये ध्यान रखना कि शोभा की 5 साल बाद की एज का जिक्र किया है उसने और मदर की जो है वो प्रेजेंट एज का किया है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी आपने प्रेजेंट एज बतानी है कितनी है। लेट शोभाज प्रेजेंट एज बी x ईयर एंड शोभाज मदर प्रेजेंट एज इज 6x ईयर, क्योंकि वो कहता है ना 6 टाइम है तो 6x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद शोभा की एज क्या होगी x + 5 इज इक्वल टू उसकी मदर कितनी है, मदर की एज कितनी है 6x की, जो प्रेजेंट एज है मदर की वो है 6x, उसका 1/3 तो 1/3 क्रॉस 6x। कैंसिल किया बेटे 3 से तो कितना आएगा आपका 2x, यानी x + 5 इज इक्वल टू 2x, यानी वेरिएबल एक साइड करिए कांस्टेंट एक साइड। 2x इज इक्वल टू x + 5, 2x - x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू होगी 5 ईयर। शोभाज प्रेजेंट एज आई आपकी 5 ईयर, शोभाज मदर प्रेजेंट एज होगी 6 क्रॉस 5 इज इक्वल टू आपकी 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये कहता है देयर इज नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल। क्या कहता है कि एक छोटा सा यानी कि जो कम चौड़ा होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो स्कूल के लिए रिजर्व्ड किया गया है इन माहुलिक विलेज, ये विलेज का नेम है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशो 11:4, जो उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ की जो रेशो गिवन है ना वो 11:4 है बेटे। एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेस द प्लॉट। फेस द प्लॉट होता है कि उसकी बाड़ लगवाना, उसके चारों तरफ से भाई उसके अंदर कोई चीज़ एंट्री ना हो, तो ग्राम पंचायत ने कितना कॉस्ट लगाया है बाड़ लगाने का, वो 75,000 का है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लॉट, आपने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, जो रेशो दी है उसी को आप उसकी साइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे 11x एंड 4x। एंड पैरामीटर पहले आप फाइंड आउट करिए, क्योंकि उसने कॉस्ट दिया है बेटे बाड़ लगाने का, जो उसके चारों तरफ बाड़ लगी हुई है तो उसका जो कॉस्ट है वो 75,000 है और किस रेट से है वो है 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। तो पैरीमीटर निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को आप कॉस्ट ऑफ पर मीटर से डिवाइड कर देंगे तो यह आएगा 75,000 अपॉन में 100। कैंसिल करने पर आपकी पैरीमीटर आई है, पैरीमीटर ऑफ प्लॉट आया 750 मीटर। अब हमें पता है वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का जो फॉर्मूलाज होता है वो होता है 2 × लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और ये जो पेरीमीटर है ये इक्वल है 750 के। तो वैल्यू पुट करेंगे बेटे 750 इज इक्वल टू 2 × 11x प्लस में 4x, ऐड कर दीजिए 11x और 4x हो गए 15x, 15x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 13x, 30x इज इक्वल टू 750 के।
x इज इक्वल टू 750 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी 25। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 11 क्रॉस 25 इज इक्वल टू 275 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 4 क्रॉस 25 इज इक्वल टू 100 मीटर। हो गया क्लियर। अब आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7। हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने है ना 2 प्रकार के आपके क्लॉथ के मटेरियल बाई किया है स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए। शर्ट मटेरियल द कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर। जो शर्ट के लिए जो क्लॉथ है उसका जो रेट है वो 50 रुपीज़ पर मीटर है। एंड ट्राउज़र के लिए जो मटेरियल है उसका जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ पर मीटर है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाई 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। कि 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल बाई करने के साथ साथ उसने 3 मीटर यानी कंप्लीट ड्रेस कंप्लीट करने के लिए उसने 2 मीटर ये समझ लो ट्राउज़र का मटेरियल बाई करना है और 3 मीटर उसने शर्ट का मटेरियल बाई करना है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो जो सेल करता है मटेरियल को 12% और 10% प्रॉफिट पर सेल करता है। हिज टोटल सेल उसकी जो टोटल सेल होती है वो होती है 36,000। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई। तो आपने बताना है कि उसने ट्राउज़र के लिए कितना मटेरियल बाई किया है। अब देखिए बेटे जो रेशो है एक कंप्लीट ड्रेस को बनाने के लिए जो ट्राउज़र और शर्ट के अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है तो उसकी रेशो क्या है क्लॉथ की। तो रेशो बिटवीन द शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल इज़ कितनी है 3:2। तो उसको आप साइड में कन्वर्ट कर दो तो 3x एंड 2x। द कॉस्ट ऑफ द शर्ट मटेरियल कितना है वो 50 रुपीज़ के हिसाब से है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो 50 क्रॉस में 3x इज इक्वल टू 150x। द सेल प्राइस ऑफ 12% अगेन उसके ऊपर उसने कितना सेल प्राइस लिया है 12%। 12% के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 क्रॉस में कॉस्ट प्राइस CP मतलब कॉस्ट प्राइस। 100 प्लस में 12 अपॉन में 100 क्रॉस में 150x। सोल आउट करेंगे 112 अपॉन में 100 क्रॉस में 150x कैंसिल करने पर आएगा 168x। ये आपका सेलिंग प्राइस किसका आया बेटे ये आया हमारा शर्ट का। अब आइए आप ट्राउज़र पे। द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल है कितना 90 जो रुपीज़ है वो पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट है उसको 2x से मल्टीप्लाई किया 180x। अब सेलिंग प्राइस उस पर भी क्या है 12% है। 12% जो लेंगे नहीं बेटे यहाँ पर 10% आएगा। द सेलिंग प्राइस एट द 10% गेन। यहाँ पर इसने गलती से 12% राइट किया हुआ है आपने यहाँ पर 10% लेना है लेकिन आगे इसने ठीक किया हुआ है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 क्रॉस में कॉस्ट प्राइस। 100 प्लस में 10 अपॉन में 100 क्रॉस में 180x। तो 110 अपॉन में 100 क्रॉस में 180x कैंसिल करने पर आपका आता है बेटे 190x। यहाँ पर जो 12% गेन है ना यहाँ पर आपका आएगा 10%। बस ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है इसको आप थोड़ा ठीक कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के जो गेन है आपके फर्स्ट का क्या है 168x प्लस में 198x इज इक्वल टू है 36,000। दोनों को ऐड किया तो ये आया 360x इज इक्वल टू 360 ये 360,600 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका बेटे x इज इक्वल टू 100 मीटर। नाउ द ट्राउज़र मटेरियल 2x 2 क्रॉस में 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। लेकिन ऊपर जो आपकी स्टेटमेंट है ना बेटे उसके अंदर जो इसने राइट किया हुआ है वो लिखा हुआ है 36,000 और नीचे जो लिखा हुआ है 36,600 है। तो ऊपर आप यहाँ ऊपर स्टेटमेंट के अंदर भी आप इसको ठीक कर लेंगे राइट कर लेंगे 36,600। ठीक है बेटे ऊपर स्टेटमेंट के अंदर मिसप्रिंट हुआ है 36,600 आएगा। ठीक है बेटे बाकी इसको क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेंगे बेटे। फिर भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है बेटे तो मैं इसको सेकंड टाइम सोल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है लेकिन इसको अच्छे से देख ले एक बार
वीडियो को सुने अच्छी तरह कि भाई क्या चीज़ बताइए, उसको आप ठीक कर ले बेटे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड ऑफ डियर होता है बेटे हिरणों का झुंड, उसका हाफ पार्ट यानी 1/2 पार्ट उसका वो चल रहा है कहाँ पर, फील्ड के अंदर। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग इन नियर बाई, और उसका 3/4 पार्ट क्या रिमेनिंग यानी जो बाकी बचेगा ना उसका हाफ को एक साइड कर दो, हाफ के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका थर्ड, ये कहता है 3/4 पार्ट जो है वो नियर बाई क्या है, प्लेइंग खेल रहा है। एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड, और जो 9 जो डियर्स है हमारे वो क्या कर रही हैं, पाउंड के अंदर पानी पी रही हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। आपने झुंड के अंदर टोटल झुंड के अंदर कितने हिरण हैं वो बतानी है कि भाई टोटल है कितने वो। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज बाई एक्स। आपने टोटल को क्या लिया, एक्स लेट किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल को क्या आएगा, x इज इक्वल टू x/2। ये x/2 कौन सा है बेटे, जो फील्ड के अंदर चल रहा है, प्लस इसमें से रिमेनिंग पार्ट x माइनस x/2। ये क्या हुआ कि x में से हाफ को आपने माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 3/4 यानी 3/4 से, और प्लस 9 कौन से हैं, जो पाउंड के अंदर पानी पी रहे हैं। ठीक है, इसको सोल्व आउट करेंगे। x इज इक्वल टू x/2 एज इट इज़, प्लस में 3/4 इंटू एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2x माइनस x प्लस 9 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप है आपका x इज इक्वल टू x/2 प्लस 3/4, 2x में से x को माइनस करने पर आपका जो आता है तो वो आएगा x/2 प्लस में 9। x इज इक्वल टू x/2 मल्टीप्लाई करने पर 3/8 x इज प्लस में 9। अब बेटे x वाले एक साइड लीजिए, x माइनस x/2 माइनस 3x/8 इज इक्वल टू 9, यानी सेपरेट कर दिया आपने, वेरिएबल एक साइड कर दिया और कांस्टेंट एक साइड रखा। एलसीएम लिया 8 आया, 8x माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 9। 8x में से जो नेगेटिव 7x है उनको माइनस किया तो x आपका रिमेनिंग होगा, x/8 इज इक्वल टू 9 अपॉन वाले 8 से मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 9 क्रॉस में 8 इज इक्वल टू 72। तो टोटल नंबर ऑफ डियर इन हेड ए कितने हमारे 72, यानी टोटल डियर्स हमारे पास है 72। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 हमारा। एक ग्रैंड फादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक ग्रैंड फादर जो है अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम मल्टीपल के इक्वल है। ही इज़ आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, और वो सेकंड कंडीशन ये भी है कि वो उससे 54 ईयर ग्रेटर है यानी बड़ा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की x है, तो ग्रैंड फादर की क्या होगी 10 मल्टीपल 10x हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है कि ग्रैंड फादर जो 10x है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर बड़ा है, तो ग्रैंड डॉटर वाली एज में आप 54 को प्लस कर दो तो कितना आएगा 10x इज इक्वल टू x प्लस 54 के वेरिएबल एक साइड लो, 10x माइनस x इज इक्वल टू 54, 9x इज इक्वल टू 54, 9 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 ईयर। अर्थात ग्रैंड डॉटर की जो एज है वो आती है हमारी 6 ईयर एंड एज ऑफ ग्रैंड फादर्स की कितनी आती है 10 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 60 ईयर। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। अमन एज इज 3 टाइम हिज सन एज। अमन की जो एज है वो उसके बेटे के यानी उसके सन की एज से 3 टाइम के इक्वल है। 10 ईयर एगो यानी 10 साल पहले की बात हुई है। ही वॉज 5 टाइम ही सन एज, कि वो अपने बेटे की एज के 5 मल्टीपल के इक्वल था। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज बतानी है आपने। लेट द प्रेजेंट एज अमन की क्या हुई x, और सन की तो हुई x और अमन की कितनी होगी 3x, क्योंकि उनके अंदर रिलेशन कितने का है 3 टाइम का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर एगो की बात हुई है तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू सन की जो होगी वो होगी x माइनस 10 के 5 मल्टीपल के इक्वल है, तो उसको आप कितने से मल्टीपल करोगे 5 से। तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 15।
वेरिएबल एक साइड लो और कांस्टेंट एक साइड। 3x माइनस 5x इज इक्वल टू -50 प्लस हो जाएगा 10, ये बचेगा -2x इज इक्वल टू -40। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो या -2 से डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू -40 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड की तो x की वैल्यू आई 20 ईयर। अमन सन एज इज़ 20 ईयर और अमन की एज कितनी होगी बेटे, उससे 3 मल्टीपल, तो 3 क्रॉस 20 इज़ 60 ईयर्स। तो दोनों की क्लियर होगी बेटे। तो अभी आपकी ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो कोई भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कोई भी क्वेरी है तो आप अपना मैसेज करें या कॉल करें, तो आपको दोबारा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे बेटे। अच्छे से करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।